मैं हूं विजय कुमार दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा गणित का यूट्यूब चैनल। हम शुरू करते हैं अब कक्षा 8वीं की गणित की पढ़ाई। आपके सामने आपकी चैनल पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर गणित कक्षा 8वीं का पुस्तक। हम शुरू करने जा रहे हैं गणित की बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ाई और आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं आईएमपी से आईएमपी वीडियो का सॉल्यूशन। आपके सामने पुस्तक खुला हुआ है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर अध्याय 1 वर्ग और घन स्क्वायर एंड क्यूब। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं वर्ग और घन के बारे में। हमारा है स्टार्टिंग हो रहा है कक्षा 8वीं गणित प्रथम अध्याय है वर्ग और घन। चलो बच्चों हम बात करते हैं वर्ग क्या है। यहाँ पर बात हो रही है संख्याओं के वर्ग के बारे में, लेकिन हम इसको किसी वर्गाकार आकृति से कंपेयर करके हम आपको वर्ग की अवधारणा को समझाने का कोशिश करेंगे। आप जानते होंगे वर्ग क्या होती है। एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा की लंबाई जो है बिल्कुल बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। ऐसे आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है। अगर मैं इसको वर्ग को 4 बराबर टुकड़ा कर दूं ऐसा, तो यहां पर लंबाई में 2 खंड हैं और चौड़ाई में भी यहां पर 2 खंड हैं। टोटल देखा जाए इसमें तो कुल कितने वर्गाकार खंड निर्मित हो रहे हैं, तो इसमें कुल 4 1 2 3 4 वर्गाकार खंड निर्मित हो रही है। इस बात से सिद्ध होता है कि लंबाई में 2 है और चौड़ाई में भी 2 है। अगर हम इसका गुणा करें तो 2 दूने 4 आएगा। इस 4 को हम कहेंगे 2 का वर्ग। इस 4 को हम कहेंगे 2 का वर्ग, अर्थात 2 का वर्ग बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 4। 2 के वर्ग का अर्थ है यहाँ पर 2 आधार है, उसके ऊपर में मैंने छोटा से 2 बनाया है, वो उसका घातांक है। इसी तरह से चलिए यहाँ पर आप स्पष्ट समझ रहे होंगे, यहाँ पर 2 का वर्ग बराबर 4 आया है, अर्थात इसमें 4 वर्गाकार खंड है। क्योंकि लंबाई में 2 चौड़ाई में 2, दोनों का मैंने यहाँ पर आपस में गुणा किया, तभी पता चला कि इसमें कितने वर्गाकार खंड है। चलिए आपके पास मैं एक और चित्र रखता हूँ, आप गिन करके मुझे बताइएगा। ये वर्ग है और इसको मैं लंबाई को बिल्कुल 3 बराबर भागों में बांट दिया और चौड़ाई को भी 3 बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लंबाई में 3 खंड हैं यहाँ पर छोटे छोटे, और चौड़ाई में भी यहाँ पर 3 खंड हैं। तो अब आप लोग बताइए इसमें कितने वर्गाकार खंड हैं। अगर हम इसमें टोटल वर्गाकार खंडों की संख्या जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई निकालेंगे, अर्थात भुजा गुणित भुजा करेंगे, अर्थात इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुणित चौड़ाई का इस्तेमाल करेंगे या भुजा गुणित भुजा का इस्तेमाल करेंगे, तो लंबाई में 3 खंड हैं, चौड़ाई में भी 3 खंड है। देखिए 1 2 3, लंबाई में 3 खंड, चौड़ाई में भी 1 2 3 3 खंड है। दोनों का गुणा किया तब 9 आया। अब आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कुल वर्गाकार खंडों की संख्या 9 है। ये 9 कहलाएगा 3 का वर्ग, क्योंकि 3 क्या है, इसकी एक भुजा में खंडों की संख्या है। अर्थात किसी एक भुजा में जितने खंड रहेंगे उतने ही खंड जो है उसकी चौड़ाई में भी होना चाहिए। अर्थात दोनों का गुणा करने से टोटल जितने वर्गाकार खंड हैं इस चित्र में वो हमको पता चलेगा, जो कि 9 है। अर्थात 9 को हम कहेंगे 3 का वर्ग। इसी तरह से अगर आपको 4 का वर्ग पता करनी है तो आप 4 में 4 का एक बार गुणा कर दीजिए, तो जो 16 आएगा उसको हम कहेंगे 4 का वर्ग। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम 5 के वर्ग आपको सिखाते हैं। यहाँ पर 5 के वर्ग जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा हम लोग वर्ग लेते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 5-5 खंड रहेगा। चलिए यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। इस तरह से ये देख पा रहे होंगे आप लोग, इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया।
देखिए लंबाई में 1 2 3 4 5 खंड हैं, चौड़ाई में भी 1 2 3 4 5 बराबर खंड मैंने कर दिया। अब इसमें गिनिए कितने हैं, कुल वर्गाकार खंड कितने हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही वर्गाकार खंड होगा। अर्थात क्षेत्रफल जानने के लिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल जानने के लिए आप इस वर्ग के भुजा गुणित भुजा के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात इसके लंबाई में जितने खंड हैं और चौड़ाई में जितने खंड हैं उसका गुणा करेंगे। लंबाई में इसका 5 खंड है, चौड़ाई में भी 5 खंड है, अर्थात 5 पच्छे 25 प्राप्त होगी, जो कि 5 का वर्ग कहलाएगा। क्योंकि लंबाई में जो खंड है या चौड़ाई में, अर्थात एक भुजा में जो खंड की संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग का अर्थ है उसका उसी के साथ 2 बार गुणा करिए, 25 आएगा। इसमें गिन के आप देख लीजिए 25 वर्गाकार खंड अवश्य है, अर्थात 25 5 का वर्ग है। 5 कहां से आया, तो उसकी एक भुजा में खंड की संख्या, तो 5 का वर्ग बराबर 25। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर 6 का वर्ग बराबर 6 गुणित 6 बराबर 36। इसी तरह से आप यहाँ निकाल सकते हैं 7 का वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है आपको, तो उस संख्या का उसी संख्या के साथ आप प्रथम बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 सत्ते 49, तो इसको कहेंगे हम लोग वर्ग। तो यहाँ पर ये जो है 49 7 का वर्ग है, 7 उसका आधार है और 2 उसका घातांक है। इसको 7 का वर्ग बोलते हैं या 7 का घात 2 भी पढ़ा जाता है। इस तरह से आप लोग प्यारे बच्चों वर्ग की अवधारणा को सीख गए होंगे। चलिए हम कुछ और संख्याओं को वर्ग आपको निकाल करके बताते हैं, फिर इसी तरह से घन ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर और भी विभिन्न प्रकार के संख्याएं हैं उसका वर्ग निकालना आपको सिखा रहे हैं। संख्या 8 के वर्ग। 8 का वर्ग अगर आपको जानना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 8 का वर्ग। 8 का वर्ग बराबर हो जाएगी 8 गुणित 8, फिर दोनों का एक बार गुणा कीजिए, अर्थात 8 अट्ठे 64। अगर आप शतरंज की बोर्ड की बात करें तो शतरंज की जो बोर्ड होती है उसमें लंबाई में, अर्थात उसकी एक भुजा में 8 खाने होते हैं, दूसरे भुजा में भी 8 खाने होते हैं। आपको पता होगा बच्चों कि उसमें टोटल जो है 64 वर्गाकार खंड होते हैं, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया हम लोगों ने, दोनों भुजाओं के खंडों की संख्या का गुणा कर दिया, तो पता चल गया कि शतरंज के बोर्ड में 64 वर्गाकार खंड होते हैं। अर्थात 64 क्या है, 8 का वर्ग है। 8 क्या है, उसकी एक भुजा में खंड की संख्या, अर्थात एक भुजा की लंबाई है। संख्या 9 का वर्ग जानना है तो 9 का वर्ग बराबर हो जाएगी 9 गुणित 9 बराबर 81। संख्या 10 का वर्ग जाननी है तो 10 का वर्ग बराबर 10 में 10 का प्रथम बार गुणा कीजिए, 10 दहाम 100। संख्या 11 का वर्ग जानना है तो 11 का वर्ग बराबर 11 में 11 का गुणा कर दीजिए, 121। इसी तरह से संख्या 12 का वर्ग बराबर 12 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 12 144। इसी तरह से 13 का वर्ग बराबर 13 में 13 का गुणा कर दीजिए, 169। संख्या 14 का वर्ग तो 14 में 14 का प्रथम बार गुणा कीजिए, 14 में 14 गुणा करने से 196 आएगी। संख्या 15 का वर्ग बराबर तो 15 का वर्ग इक्वल टू 15 गुणित 15, 15 में 15 का गुणा कर दीजिए, 225। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग और भी संख्याओं का, बड़े से बड़े संख्याओं का आप वर्ग निकालना आसानी से सीख जाएंगे, अर्थात प्रथम बार उसका गुणा बस करना है। चलिए अब घन कैसे निकालेंगे किसी संख्या को वो हम बताते हैं आपको, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली का सवाल आपके सामने रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कोई भी संख्याओं के घन के बारे में। घन कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए अब आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप ईंट देखे होंगे, आपके आसपास ईंट मौजूद रहती है, आप बहुत सारा ईंट इकट्ठा कर लीजिए या माचिस का डिब्बा इकट्ठा कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, लंबाई में 3 ईंटा रखिए जमीन पर, 3 ईंट रख दीजिए लंबाई में। चौड़ाई में भी 3 ईंट रख दीजिए, लंबाई में 3 ईंटा, चौड़ाई में 3 ईंटा। इस तरह से आप किसी समतल जगह में रखिए, फिर उसके ऊपर में ईंट के ऊपर ईंट रखते जाइए। कितने तक, सिर्फ 3 ऊंचाई तक 3 ईंट रखना है। हर ईंट के ऊपर में एक ईंट आप 3 ऊंचाई तक रख दीजिए। कुल मिला करके आपको 3 ईंट रखना है ऊंचाई में।
लंबाई में 3 लेना है, चौड़ाई में 3 लेना है और ऊंचाई में आपको 3 लेना है। तो ये जो आकृति बनेगा एक स्पेशल घन जैसा आकृति प्राप्त हो जाएगी। या माचिस का डिब्बा से आप प्रयोग कर सकते हैं या कोई घनाकार पासे को लेकर के आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लंबाई में 3, चौड़ाई में 3 और ऊंचाई में 3 अगर हम रखें तो कुल कितने ईंट आएंगे, कुल कितने बॉक्स आएंगे। अगर हम इस तरह से घनाकार बॉक्स को रखते जाएं तो कुल कितने बॉक्स आएंगे, इसको हम गिन सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ऐसे चीज़ों को गिनने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लंबाई और चौड़ाई और इसके ऊंचाई का हम गुणा करेंगे, जो कि आयतन कहलाती है गणित की भाषा में। आयतन संपूर्ण अंदर से लेकर पूरा बाहर तक संपूर्ण ईंट की संख्या हमको पता करना है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करेंगे। लंबाई में भी 3, चौड़ाई में भी 3, ऊंचाई में भी 3। जब तीनों बराबर रहता है तो ये आकृति घन आकार कहलाती है, घनाकार कहलाती है। और घन का अर्थ होता है किसी भी संख्या का घन, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या के साथ 2 बार गुणा, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उस संख्या को 3 बार लिखेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 9 का गुणा 3 से, तो 9 तिया 27। तो जो 27 आ रही है वो कहलाएगा यही संख्या 3 का, जो लंबाई में उसकी एक भुजा में जो 3 है उस 3 का घन कहलाएगा। अर्थात 3 के ऊपर में हम फिर से 3 लिखेंगे। इस 3 को उसका घात कहते हैं और ये नीचे का 3 उसका आधार कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे, उसका आधार कहलाएगी। इस तरह से 3 का घन पढ़ेंगे इसको, या फिर 3 का घात 3 पढ़िए, 3 का घन पढ़िए या 3 का घात 3 पढ़िए, बराबर 27 आएगा। अर्थात 3 का उसी 3 के साथ 2 बार गुणा कर दिया तो 27 प्राप्त हो गया, जो कि 3 का घन है। अर्थात इसमें कुल घनाकार ईंट की संख्या या किसी डिब्बे की संख्या जो होगी वो 27 होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई ऐसा घन लीजिए जो बिल्कुल चौकोर हो और उसकी संख्या देखिए, यहाँ पर लंबाई में हम लोग 4 रख दिए, चौड़ाई में हम लोग 4 रख दिए और ऊंचाई में भी हम लोग 4 रख देते हैं। इस तरह से बिल्कुल बंडल बनाइए आप। बहुत सारे घनाकार पासे को ला करके आप लंबाई में और चौड़ाई में और ऊंचाई में समान संख्या में रखते हुए, घनाकार पासे के ऊपर पासा रखते हुए बिल्कुल आप बंडल बनाइए। तो टोटल कितने यहाँ पर घनाकार पासे एकत्रित होगा उसकी संख्या अगर आपको जानना है तो इसका आयतन निकाल दीजिए, सीधी सी बात। और आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित यहाँ पर करेंगे आप ऊंचाई। लंबाई में है 4, चौड़ाई में है 4, ऊंचाई में भी क्या है 4 है। इसका गुणा कीजिए, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो जो 64 आ रही है, इस 64 को हम कहेंगे 4 का घन। यहाँ 4 आधार है, 3 घातांक है, 4 का घन बराबर 64। इसी तरह से यहाँ पर जो 64 आया है वो 64 क्या है, कुल घनाकार बॉक्स की संख्या है। यहाँ पर 5 का घन निकालना है तो 5 गुणित 5 गुणित 5 कीजिए, अर्थात उसी 5 का सेम उसी 5 के साथ 2 बार गुणा कर दीजिए। 5 पचे 25, 25 पंचे 125। यह 125 जो है इस 5 का घन कहलाएगा। अगर आपको 6 का घन ज्ञात करनी है तो 6 गुणित 6 गुणित 6, 3 बार 6 लिखना है आपको। इसको हम लोग 6 का 6 के साथ 2 बार गुणा बोलते हैं। जैसे 6 का 6 के साथ प्रथम गुणा करेंगे 6 छिक्का 36, एक बार और गुणा करेंगे 6 के साथ तो 36 छिक्का 216। तो इस तरह से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। कोई भी संख्याओं का वर्ग आप आसानी से अब निकाल सकते हैं, सॉरी किसी भी संख्या का घन आप आसानी से निकाल सकते हैं। घन का अर्थ उसी संख्या के साथ 2 बार उसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप 7 का भी घन निकालना चाहेंगे तो 7 का घात 3 कर दीजिए। यहाँ पर 7 गुणित 7 गुणित 7 तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो 7 का घन प्राप्त हो जाएगा। 7 7 49 7 343, ये 7 का घन है। इसी तरह से अगर आपको 8 का घन निकालना है तो 8 का ऊपर में आपको 3 लगाना पड़ेगा, जिसको 8 का घन पढ़ेंगे या 8 का घात 3 पढ़ेंगे यहाँ पर। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, बिल्कुल 512 8 का घन है। इसी तरह से आप 9 का घन निकालिए
9 गुणित 9 गुणित 9, 9 नी 81 और 81 निया हो जाएगा 729। 729 9 का घन है। इसी तरह से आप यहाँ पर 10 का घन निकालिए। 10 का घन निकालने के लिए आप यहाँ पर 10 गुणित 10 गुणित 10, 10 दहम 100, 100 दहम 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 11 का घन निकालने के लिए आप 11 गुणित 11 गुणित 11, 11 11 121 और 121 11 1331। इस तरह से आप 11 का घन निकाल सकते हैं। 12 का भी घन निकाल सकते हैं। 12 गुणित 12 गुणित 12, 12 12 में 144, 144 12 1728। इस तरह से आप 12 का भी घन निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या का घन अब आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आईएमपी से आईएमपी सवाल, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन का वीडियो हम बना करके आपको भेजेंगे। अगर आपको हमारे चैनल से लाभ मिल रहा है, कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और आईएमपी से आईएमपी परीक्षा में आने लायक वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आईएमपी सवाल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।